वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो आ चुका है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे, उनका लोकेशन और ईयर ऑफ रिकॉग्निशन। मेनली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि पर्टिकुलर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कहाँ से बिलोंग करता है, किस ईयर में उसको रिकॉग्निशन मिला एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड कुछ बेसिक इन्फो में भी मैं एड ऑन करती जाऊंगी, जिसको आप अगर चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अजंता केव। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1983 में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुए, ठीक है। जिसमें से कि पहला है अजंता, अलोरा, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। अजंता केव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अलोरा भी महाराष्ट्र में है। आगरा सबको पता है, आगरा फोर्ट आगरा में है एंड ताजमहल भी आगरा में है। तो ये क्लियर हो गया कि अजंता एलोरा महाराष्ट्र एंड आगरा एंड ताजमहल में भी आगरा में। अब देखते हैं पहला जो अजंता केव है। तो अजंता केव जो है ना वो कहाँ है? औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट? औरंगाबाद में। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एंड इसका औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है एंड इसका न्यू नेम क्या हो गया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। इसमें टोटल जो है ना 29 केव्स हैं। अजंता केव्स में टोटल 29 केव्स हैं एंड ये बुद्धा रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो एलोरा केव है वो बुद्धा रिलीजन से है, बिलोंग करता है, या फिर जैनिज्म। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो 29 केव्स के नंबर भी पूछ लिए जाते हैं एंड किस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड ये हो गया, इतनी ही चीजें आपको इसमें पढ़नी है अजंता केव्स में, ठीक है। नेक्स्ट है एलोरा। एलोरा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। केव्स ऑफ एलोरा भी महाराष्ट्र में है एंड इसमें टोटल कितने केव्स हैं? इसमें टोटल 34 केव्स हैं टोटल, ठीक है। सेकंड नंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं एलोरा, जिसमें से कि 17 + 12 + 5 जो कि हैं ये ब्राह्मण से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्ध रिलीजन से। एंड ये 5 जो है वो जैन रिलीजन से रिलेटेड है। तो इसमें टोटल कितने हैं? 34 केव्स हैं एंड जिसमें कि 17 ब्राह्मण, 12 बुद्ध एंड 5 जैन, ठीक है। एंड केव नंबर जो 16 है ना, वो केव नंबर जो 16 है वो किससे बिलोंग करता है? कैलाश नाथ, ठीक है। एंड 20 रुपए के नोट पे, जो 20 रुपए का नोट होता है उस पे इसकी फोटो बनी हुई है, केव्स ऑफ एलोरा या फिर एलोरा केव्स। इतना हो गया। इतनी ही चीजें जितनी मैं बता रही हूँ इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये हो गया। थर्ड है हमारा आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट लाल बलुआ जो पत्थर होता है उससे बना हुआ है आगरा फोर्ट। यहाँ देख लीजिए, जो ये है ओल्ड नेम इसका क्या है? ओल्ड नेम है बादलगढ़, इसका ओल्ड नेम है। एंड इसके फाउंडर जो है, इसके निर्माण करता है जो अकबर एंड फिर शाहजहां। एंड औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद किया, जहां से ताजमहल दिखता है। कौन से बुर्ज में? मुसम्मन, MUSSAMAN, मुसम्मन बुर्ज में रखा था, ओके। आगरा फोर्ट भी हो गया हमारा। फिर है ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कौन कराया था? शाहजहां ने। ये सबको पता है, शाहजहां ने निर्माण कराया था। एंड इसको बनाने में जो मेन कारीगर थे उनका नाम था उस्ताद ईसा या फिर ईशा, ठीक है। एंड एसिड रेन की वजह से क्या हो गया है? एसिड रेन की वजह से इसका जो कलर है वो क्या हो रहा है? येलोइश पड़ते जा रहा है। एसिड रेन
में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? H2SO4, HNO3, SO2 एंड NO2, ये सारे ऐसे, ये मेनली जो गैस है हमारे एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये ताजमहल तक हमारा हो गया। अब ठीक है, 4 तो हो गए, अजंता एलोरा महाराष्ट्र एंड 83 में 4 अजंता एलोरा ताजमहल एंड आगरा फोर्ट। फिर आ जाते हैं हम 5th नंबर का सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। ओके, अब सन टेम्पल से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। इसको हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। एंड गंग डायनेस्टी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसको बनाया था। जो गंग डायनेस्टी के रूलर थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। एंड 10 रुपए के नोट पे किसका है? इसी की इमेज बनी हुई है। जो कोणार्क सन टेम्पल है उसका इमेज बना हुआ है। ये जो है ना, ये विशाल रथ का जो आकार होता है उस आकार का ये मंदिर है। एंड 7 घोड़े और 12 चक्र, इसमें 7 हॉर्सेस हैं एंड प्लस 12 चक्र बने हुए हैं। ठीक है, 12 व्हील जो है वो 12 है। इसमें 7 जो हॉर्सेस है ना, 7 डेज को रिप्रेजेंट करता है एंड ये 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा कोणार्क सन टेम्पल के बारे में जो भी हमारे पास इन्फो थी। अब आ जाते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट 1983 में डिक्लेयर किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ये कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड, कहाँ पे एग्जिस्ट है? तमिलनाडु में। अब इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फो देख लेते हैं कि इसको किस डायनेस्टी ने बनवाया था? इसको पल्लव डायनेस्टी ने बनवाया था। इसको पल्लवा डायनेस्टी ने बनवाया था, जो कि नरसिंह वर्मन ने बनवाया था इसको। ठीक है, नरसिंह वर्मन जो पल्लव डायनेस्टी के, उन्होंने इसको बनवाया था। एंड इसको क्या बोलते हैं? सप्त पगोड़ा इसको बोलते हैं। इसको हम सप्त पगोड़ा भी बोलते हैं। एंड इसको ये और भी बोलते हैं कि रथ में पांडव के नाम पर पे जितने भी यहाँ पे रथ है ना, उनको पांडवों के नाम पे रखा गया है। जैसे कि जो सबसे बड़ा रथ है, ठीक है, सबसे बिगेस्ट जो है उसका नाम है युधिष्ठिर एंड सबसे जो स्मॉलेस्ट है उसका नाम है द्रौपदी। ठीक है, तो युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे, तो सबसे बड़ा जो रथ है युधिष्ठिर के नाम पे है एंड द्रौपदी सबसे छोटी। तो द्रौपदी मतलब भाइयों में नहीं, उनकी बीवी थी, तो उनके नाम पे है लास्ट वाला रथ और उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि किस डायनेस्टी ने बनवाया? पल्लव डायनेस्टी ने। नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। सप्त पगोड़ा इसको बोलते हैं। सबसे बड़ा जो है, इसमें जो भी रथ के नाम है ना, वो पांडवों के नाम पे रखा गया है। पांडवों में सबसे बड़ा जो रथ है उसका नाम है युधिष्ठिर डायनेस्टी, सॉरी डायनेस्टी नहीं, युधिष्ठिर रथ। एंड स्मॉलेस्ट का नाम है द्रौपदी रथ। ओके जी। फिर नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि 1985, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं 85 में। 1985 में डिक्लेयर हुआ काजीरंगा नेशनल पार्क, 1985, और ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, ये मेनली फेमस है एक सिंग वाला जो हॉर्न है ना, राइनो है, एक सिंग वाला जो राइनो है उसके लिए फेमस है। एक सिंग वाला जो राइनो है उसके लिए ये फेमस है। एंड इसमें बस यही एक चीज ध्यान देना है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सिंग वाले जो राइनो होते हैं उनके लिए ही फेमस है। ठीक है, एंड फिर आ जाते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। केवलादेव ये क्या है? राजस्थान का ना, ये राजस्थान का नहीं, ये फर्स्ट नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, एंड घाना पक्षी विहार,
सलीम अली जो थे, डॉक्टर सलीम अली, उनकी जो कम स्थलीय भूमि है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान है, और उन्हीं को हम बोलते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया। साइबेरियन क्रेन यहाँ पे मैक्सिमम उनका आवास माना जाता है। किसका आवास माना जाता है? जो साइबेरियन क्रेन होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड ये एक रामसर साइट वेटलैंड जो होता है वो भी है। ओके, ये हो गया हमारा। फिर केवला देखा हो गया। फिर है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में डिक्लेयर हुआ, ये भी राजस्थान में। चर्चेज 1986 गोवा। ओके, तो हमारा क्या है अब? मानस मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ये मानस नेशनल पार्क भी है एक, जो कि जो मानस नेशनल पार्क है उसको किस ईयर में? 1990 में उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। इसमें बस यही ध्यान देना है, नेशनल पार्क उसको डिक्लेयर किया गया। फिर क्या? चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स, चर्चेज ऑफ गोवा एंड कॉन्वेंट्स, इसको 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। एंड नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी पुर्तगालियों को गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी? तो नीनो डी कुन्हा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? गोवा को पुर्तगालियों की कैपिटल के रूप में डिक्लेयर किया था। एंड 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगाली जो भी इंडिया में, पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, गए थे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो पुर्तगाली जो भी थे, पुर्तगीज जो थे, वो क्या, उनको यहाँ से रिमूव किया गया था। एंड गोवा को पूर्ण राजधानी कैपिटल स्टेट बनाया गया 1987 में, ठीक है। तो इसमें 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। एंड 1987 में गोवा को एक इंडिया का स्टेट बना दिया गया, उसको डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 10 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 20 देखेंगे एंड ये फिर 30 देखेंगे, फिर 41 ऐसे करके 3-4 लेक्चर में हम देखेंगे। अभी हम 11th मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो पे मूव करते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी एंड फतेहपुर सिकरी, इन तीनों को डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब? 1986 में।